नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, सावन माह के महीने में शिव पुराण में सावन मास का विशेष महत्व बताया गया है। इसे श्रावण कहते हैं क्योंकि इस मास की पूर्णिमा से श्रवण नक्षत्र से युक्त होती है। इस मास का मुख्य अक्षर श्रवण है। साल 2022 में ये पवित्र महीना 14 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक रहेगा। ये मास भोलेनाथ को समर्पित है, इसीलिए इसे शिव मास भी कहा जाता है। इस मास में भगवान शिव की आराधना से पहले आप कुछ विशेष कार्य कर लेते हैं तो भगवान शिव के आशीर्वाद से आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है। दोस्तों, इस मास की सबसे महत्वपूर्ण घटना समुद्र मंथन मानी जाती है। इस महीने में समुद्र मंथन में हलाहल निकला था, जिससे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया और उनका नाम नीलकंठ पड़ा। उन पर विष का प्रभाव कम हो, इसलिए श्रवण मास में उन्हें जल चढ़ाया जाता है। जगह जगह जो कांवड़ यात्राएं होती है वह भोले पर हुए विष प्रभाव को कम करने के लिए की जाती है। इसका अंतर्निहित संदेश है लोग विषमुक्त हो। उसी तरह हमें चाहिए कि भगवान शिव के प्रिय मास के आगमन से पूर्व हमारा घर दोष मुक्त हो जाए। तो सावन आने से पहले घर से ऐसी कुछ चीजों को हटाना होगा, नहीं तो आपके घर शिव जी नहीं पधारेंगे। जो घर दोषपूर्ण हो, जहाँ चीजें सही जगह पर न होने के कारण दोष उत्पन्न होता हो, जहाँ ऐसी चीजों के कारण नकारात्मकता फैली हो, ऐसी जगहों पर भगवान शिव का आगमन नहीं होता। घर में नकारात्मकता का असर घर के आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, घर के माहौल पर पड़ता है, घर में कलेश कलह बढ़ जाती है। लेकिन वास्तु नियमों का उचित ध्यान रखा जाए अगर तो घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है, घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, सावन का महीना शुरू होने से पहले अपने घर की अच्छी तरह से साफ सफाई जरूर कर लें, क्योंकि ईशान भगवान शिव की दिशा मानी गई है। इसे साफ सुथरा रखेंगे तो शिव जी के आगमन में आसानी होगी। अगर आपके घर में भगवान की कोई टूटी खंडित मूर्ति रखी हुई है तो इससे घर में कई तरह की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। आपको पूजा पाठ के पूर्ण लाभ नहीं मिल पाते हैं, आर्थिक हानि होती है। इसलिए सावन आने से पहले ऐसी पुरानी मूर्तियां और फटी तस्वीरों को हटा दें। टूटी हुई मूर्तियों को बहते पानी में विसर्जित कर दें। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, सावन के आने के पूर्व घर को दोषमुक्त करने के लिए वास्तुशास्त्र में बताई गई कुछ बातें ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपने अपने घर में फटे पुराने कपड़े जमा करके रखे हैं तो उन्हें तुरंत ही घर से हटा दें, क्योंकि इससे शुक्र ग्रह के अशुभ फल मिलने शुरू हो जाते हैं। घर में दोष उत्पन्न हो जाते हैं, इससे भी जीवन में आर्थिक परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। फटे पुराने जूते चप्पल को घर से तुरंत हटा दें, क्योंकि इन्हें घर में रखने से व्यक्ति को कई तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। घर में अगर महाभारत युद्ध का चित्र, नटराज की मूर्ति, ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव, जंगली जानवरों के चित्र, कब्र और कांटेदार पौधों के चित्र आदि लगे हुए हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें। इससे नकारात्मक प्रभावों का विकास होता है, अशुभ घटनाएं घटती हैं। अगर आपके घर में कबूतर ने घोंसला बना रखा हो तो उसे भी तुरंत हटा दें। इससे तरक्की में रुकावट आती है, बरकत रुक जाती है। घर की घड़ी यदि बंद है या फिर खराब हो गई है तो इसे घर में बिल्कुल भी ना रखें। इससे कार्य में कई तरह की बाधाएं आती हैं। वास्तु के अनुसार घड़ियों की स्थिति से हमारे घर परिवार की उन्नति निर्धारित होती है। अगर घड़ी सही नहीं होगी तो परिवार के सदस्यों की उन्नति रुकेगी, काम तय समय पर पूरा नहीं हो पाएगा। अगर घर में पुरानी रद्दी अखबार रखे हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें, क्योंकि इसमें जमी धूल मिट्टी घर के वातावरण पर असर डालती है। इससे आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। घर में खराब चार्जर या फिर केबल, बल्ब, ऐसी बिजली संबंधित चीजें भी अगर पड़ी हैं तो इन्हें तुरंत हटा दें, क्योंकि खराब पड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, जिसके कारण आर्थिक तंगी के साथ ही कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। टूटा कांच या फिर टूटी हुई कांच की कोई वस्तु अगर घर में है तो उसे घर से निकाल दें। इससे भी घर में नकारात्मकता फैलती है, परिवार के सदस्यों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, घर का फर्नीचर भी सही हालत में होना चाहिए। वास्तु के अनुसार फर्नीचर में टूट फूट दैनिक जीवन पे बुरा असर डालती है। ये आपकी आर्थिक परेशानियों का कारण भी हो सकती है। अगर घर में खराब ताले पड़े हैं तो इन खराब या फिर जंग लगे तालों को तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि खराब तालों की तरह ही व्यक्ति की तरक्की पर ताला लग जाता है। सावन आने से पहले इस बात का खास ख्याल रखें कि आपकी वास्तु के सामने गंदे पानी का जवाब ना हो।
वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमाव होना बड़ा ही अशुभ कारक माना जाता है। इससे दोष उत्पन्न होते हैं। वैद्यकीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसे गंदे पानी में बैक्टीरिया पनपते हैं जो घर के लोगों को बीमार कर सकते हैं। गंदे पानी का जमाव होने से हैजा, ईलिया, डायरिया जैसी बीमारियां फैलने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। राहु दोष उत्पन्न हो जाता है। इससे घर में अशांति फैलती है। घर के सदस्यों में चिड़चिड़ापन बढ़ता जाता है। धोखे मिलते हैं। माँ लक्ष्मी भी रूठ जाती है। शनिदेव का प्रकोप होता है। अगर घर के सामने गंदा पानी जमा होता हो तो उसे तुरंत ही हटा देना चाहिए। उस जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए, नहीं तो सावन में शिव जी का आगमन तो उल्टा धनहानि होती जाएगी। ये घर में दरिद्रता आने का लक्षण है। दोस्तों, कूड़ेदान को घर के मुख्य द्वार के सामने नहीं रखना चाहिए। ये जीवन को कष्टकारी बनाता है। इससे धनहानि होती है। साथ ही कूड़ेदान को घर में उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए। ये दिशा धन की दिशा है, माँ लक्ष्मी की दिशा है। साथ ही मुख्य द्वार पर झाड़ू पोछा नहीं लगाने चाहिए, जिनसे भगवान के आगमन में बाधा उत्पन्न हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपके घर में कोई अलमारी टूटी हुई है या फिर उसमें दरवाज़ा नहीं है तो इससे आपकी उन्नति पर असर पड़ सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे घर में धन रुकता नहीं बल्कि पानी की तरह बह जाता है। दोस्तों, कई बार लोग बाहर से सीधे आते हैं और गंदे जूते चप्पल मुख्य द्वार पर बिखेर देते हैं। ऐसा कभी ना करें। दोस्तों, अगर आपके घर में शोभा बढ़ाने के लिए अगर आपने कांटेदार पौधे लगा रखे हैं तो उन्हें तुरंत घर से हटा दीजिए। इन्हें घर के टेरेस पर या फिर आते में भी ना रखें। इन्हें घर में रखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। कांटेदार पौधे घर की उन्नति के मार्ग में कांटे बिछाते हैं, रिश्तों में चुभन पैदा करते हैं, घर में नकारात्मकता फैलाते हैं। इनके होने से घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं। राहु केतु घर में वास करते हैं। घर में कलेश कलह भी बढ़ती हैं। ऐसे में सावन का पवित्र महीना आने से पहले आप ये कांटेदार पौधे तुरंत हर घर से हटा दीजिए। घर के मुख्य द्वार पर केवल खुशबूदार पौधे, तुलसी का पौधा आदि ही लगाने चाहिए जो सकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार शयन कक्ष में किसी भी तरह का पौधा नहीं रखना चाहिए। घर के मुख्य द्वार के सामने घने पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए। इससे वास्तुदोष उत्पन्न होता है। जहाँ तक कि हो सके मुख्य द्वार के सामने खंबा, इमारत, बड़े पेड़ ना हो जो सुबह की सूर्य किरणों को घर में आने में अवरोध उत्पन्न करें। घर के सामने का परिसर जितना खुला होगा उतनी ही शुद्धता, सुख, समृद्धि और शांति आपके घर में प्रवेश करेगी। पेड़ पौधे हमेशा घर के आजू बाजू में होने चाहिए, सामने नहीं। इसी तरह घर के आगे से बेल का दीवार पर चढ़ना भी अशुभता का संकेत है। वास्तु के अनुसार इससे विरोधियों तथा शत्रुओं की संख्या बढ़ती है, बरकत रुक जाती है। दोस्तों, जिन पौधों में से हमेशा दूध जैसा द्रव पदार्थ निकलता है, ऐसा पौधा घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी नहीं लगाना चाहिए। आग का पौधा इसमें अपवाद है। इसे गणेश जी का पौधा माना जाता है। घर के मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए। इससे भी तरक्की में बाधा निर्माण होती है। घर के मुख्य द्वार के ऊपर अन्य द्वार होना भी नुकसानदायक होता है। तो दोस्तों, सावन के इस पावन महीने में आप शिव जी की आराधना करिएगा। रोज उन्हें 1 लोटा जल चढ़ाइएगा। दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी इच्छा पूरी करने की कामना हम जरूर